तो ये आप बात को समझो, गहराई से समझोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि देह भान ने ही बंधन डाला हुआ है। देह भान कोई भी चीज़ का, देह का अहंकार, सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार भी हमें बांधता है। जब हमारा कर्ता भाव आ जाता है तो हम बंध जाते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मतलब एक बंधन पैदा हो गया। तो जब ये जो देह भान से मुक्त होता है, ठीक है, कर्म को कीचड़ भी कहते हैं क्योंकि जो बंधन पैदा करेगा उसका क्या करोगे? आप हॉस्पिटलें बना दो, आप धर्मशालाएं बना दो, आप बहुत कुछ सेवा का कार्य कर दो, लेकिन कोई भी कर्म ऐसा है जो भी ये कर्म है ये तुम्हें बंधन देने वाले हैं। तुम्हें अगले जन्म में अंबानी बना देंगे या तुम्हें कुछ और बना देंगे। मतलब पॉजिटिव तरीके से किया है तो पॉजिटिव तरीके की चीज़ें मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा इस धरती लोक पे। बढ़िया लड़के लड़कियां मिलेगी, अच्छी घरवाली मिलेगी, अच्छे भाई बहन माता पिता सब कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी वो बंधन तो है ही ना, क्योंकि मृत्यु लोक में है। तो जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये कर्म का कीचड़ है, इसलिए ज्ञानी अच्छे और बुरे में पड़ता ही नहीं, ठीक। तो एक साधु महाराज नाव में बैठ के जा रहे थे, नदी क्रॉस कर रहे थे, और नदी में बाढ़ ज़्यादा आ गई और वो नाव उस छेद में से पानी ज़्यादा आने लगा। तो वो पानी को जो बाहर से अंदर डाल रहे थे नाव में, तो वो कह रहा है कि महाराज क्या उल्टा काम कर रहे हो? कह रहा है जब ऊपर वाले ने तय कर ही रखा है कि डुबाना है तो फिर मैं उसके विरुद्ध क्या ही कर सकता हूँ, मतलब मेरे करने से क्या ही रुकेगा। तो मतलब एक बुद्धि की बात है, एक सोच की बात है कि जब परमात्मा के जब परमात्मा ने कुछ डिसाइड कर लिया है तुम्हारे बारे में, तो फिर आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। और ये तो मैं इस धरती लोक पे बहुत खूब देख रहा हूँ और ये समझ भी रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। लेकिन बात एस्ट्रल प्रोजेक्शन की हो रही थी, तो ये घूम के यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ कि देह भान से निकलना, देह को देह के भान से, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा पाप कर्म है, देह भान में रहना। समझ गए? देह भान की बात सोचना। और तो इस देह से मुक्त होके, जीवन मुक्त अनुभव करके, मन को शांति में लाके और सीधे परमात्मा से जुड़ना, इसको मैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहूँगा, ठीक है। बुद्धि से परमात्मा से जुड़ना, जिसको इन लोगों ने हवा बना रखा है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ये वो गजब की ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं कि हम तो खुशी हो जाएंगे, सूक्ष्म शरीर निकलेगा, एस्ट्रल में इधर जाएगा उधर जाएगा। लेकिन रियल में एक इन लोगों के लिए तो एक इमेजिनेशन है, परंतु एक हमारा मानसिक संपर्क तो बनता है, ठीक है। हम अपने परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, हम संकल्प मात्र से परमात्मा से जुड़ जाते हैं। हमारे और उसके बीच में जैसे सो हम जो बोलते हैं, राइट, जैसा वो वैसे हम। तो जैसे हम किसी को अपनी बुद्धि रूपी टीवी में याद करते हैं तो मेंटली हम उससे जुड़ जाते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं जिससे साथ जुड़ोगे, जो उसके पास है वो तुम्हें मिलेगा। तो हम बेहद के परमपिता से जुड़ रहे हैं, तो उनके अंदर जो शक्ति है, क्वालिटी है, पावर है, वो सब कुछ हमारे को ऑटोमेटिकली मिलता है। तो आइए इसी के ऊपर आज गहरे से गहरी बात करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। और आज का एपिसोड अगेन आधे घंटे के आसपास ही रहेगा, तो ज़रूर से पूरा देखिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि थोड़ा सा और लोगों तक पहुंचाए यूट्यूब। तो सूक्ष्म यात्रा एक एक्स्ट्रल प्रोजेक्शन, एक आध्यात्मिक और मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर का उपयोग कर भौतिक शरीर से बाहर निकलकर अन्य स्थानों या आयामों की यात्रा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला? भौतिक शरीर से बाहर निकलकर अन्य स्थानों या आयामों की यात्रा करता है। तो हम यहाँ देह भान को भूल के अपने मनोमय शरीर से, अपने संकल्प रूपी शरीर से परमात्मा से जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी तार उनसे जुड़ी हुई है। तो हम अपने संकल्प से, विचार मात्र से उनसे जुड़ जाते हैं। तो यह सूक्ष्म यात्रा के कई आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक लाभ होते हैं। तो ऑब्वियसली लाभ तो है ही। अब आप सोचो कि अगर एक नॉर्मल एस्ट्रल प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो आपको क्या इसमें क्या लाभ होने वाला है? चलो ये भी देखते हैं। यह अनुभव व्यक्ति को आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में गहराई से जुड़ने में मदद करता है। आइए सूक्ष्म यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण लाभों को विस्तार से समझें। आत्मा और शरीर का बोध। सूक्ष्म यात्रा के व्यक्ति को यह गहन अनुभव होता है कि वह केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि एक शुद्ध आत्मा है जो भौतिक सीमाओं से परे है। यह आत्मा और शरीर के भेद का बोध करता है और व्यक्ति को उसकी असली पहचान अवगत कराता है। आत्मा का अनुभव गहरे आध्यात्मिक जागरण की ओर ले जाता है, जहाँ व्यक्ति भौतिक वस्तु और इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है। आध्यात्मिक जागृतता में वृद्धि होती है। सूक्ष्म यात्रा से व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। इस प्रक्रिया में
इस प्रक्रिया के माध्यम से आत्मा और ब्रह्मांड के बीच में संबंध को समझने में मदद मिलती है। व्यक्ति को गहरे आध्यात्मिक अनुभव होते हैं जिससे उसे यह समझ में आ जाता है कि शारीरिक बंधनों और भौतिक सुखों से मुक्ति प्राप्त कर आत्मा की शुद्धि संभव है। तो जितना आप देहभान से ऊपर चले जाओगे या अपनी बुद्धि से ऊपर जाओगे, इस पृथ्वी से अपनी बुद्धि को कुछ देर के लिए मुक्त करोगे, मन तो मुक्त करना ही है पर बुद्धि को भी यहाँ से धरती लोक से मुक्त करके ऊपर अपने आप को देखना है। मान लीजिए जो लोग ऑलवेज स्पेस स्टेशन में रहते हैं, ठीक है, तो वो खिड़की से हमेशा नीचे देखते रहते हैं कि धरती पे अभी लोग क्या कर रहे होंगे। अब आप सोचिए कि आप एक स्पेस स्टेशन में बैठे हैं और खिड़की में से आप नीचे धरती पर देख रहे हैं, तो धरती पे आपको क्या दिखाई देता है? तो भाई धरती पर एक बादलों का आना जाना, पृथ्वी का एक गति गोल घूम रही है, कई सैटेलाइट घूमते दिख रहे हैं। अगर उसको और जूम करके वो देखेंगे तो कितने हज़ारों प्लेन जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और सूक्ष्म में देखेंगे तो आपको बहुत नई नई चीज़ें दिखेगी, राइट। तो आप देखिए कि वो जो लोग ऊपर बुद्धि से ऊपर है, क्योंकि वो तो शरीर से भी ऊपर है और बुद्धि से भी ऊपर है, तो उन लोगों की एक मेंटालिटी चेंज हो जाती है जो धरती लोग की तरह नहीं होता उनका जीवन। क्योंकि एक तो वहाँ रहना ही अलग है, खाना पीना अलग है, उनकी विचार सब कुछ अलग ही है, और धरती लोग का वाइब्रेशन वहाँ पे नहीं है, ठीक है। जैसे आप रात को 2 या 3 बजे घर के बाहर निकल के आप देखेंगे रास्ते सुनसान है, एक ऐसी शांति की अनुभूति हो रही है जो दिन में कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो रात को ही वायुमंडल बदल जाता है, तो एक अलग अनुभूति है। तो आप जैसे ऊपर धरती से ऊपर से आप देख रहे हैं तो आपको कितना फर्क पड़ेगा। इवन आप 35,000 फुट ऊपर एक प्लेन में बैठे और प्लेन की खिड़की से जब नीचे देख रहे हैं तो भी आपको बहुत ज़बरदस्त अनुभव होगा कि यार हम कहाँ आ गए, देखो नीचे चींटियों की तरह गाड़ियाँ जा रही हैं, या इंसान घूम रहे हैं। तो ये एक अलग अनुभव होगा जो भी आपका 1-2-4 घंटे का होगा। ऐसे ही जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे हमने पेल ब्लू डॉट की बात करी कि वो वॉयेजर ने वो फोटो भेजा था, तो वहाँ से जब हमने पृथ्वी को देखा एक छोटी सी डॉट दिखाई दी, तो वहाँ से एक नया विजन मिलेगा, अरे पृथ्वी की तो देखो कितनी छोटी सी डॉट है, और हम इसमें बैठ के पूरे दिन क्या ना क्या सोच रहे हैं, क्या पाना है क्या खोना है, ये वो अटरम शटरम बातें करते हैं। तो सोचो जैसे जैसे आपकी यात्रा और आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, और आप जब बेहद की कला के परम धाम में जाने का संकल्प करेंगे, इवन इस ब्रह्मांड के परम धाम में भी जाएंगे, तो आपको परम शांति तो महसूस होगी, राइट। पर ये कैसे होगा? जब ये देह भान से मुक्त होना कि मैं शरीर हूँ, क्योंकि हमने इस मैं को जो पाल पोस के बड़ा किया है, उस मैं से छुटकारा पाना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जो चाहे वो ईगो हो, चाहे वो स्पिरिचुअल ईगो हो, चाहे वो हो, मतलब मैं गुरु हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, मैं तो वो हूँ, ऐसी जो दुनियावी बातों से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक जो है हम यहाँ से हमारा कनेक्शन कभी कटेगा ही नहीं। और देह भान में रहना मतलब महापाप कमाना, बुद्धि देह भान में रहनी मतलब पाप तो कमाना, ये तो निश्चित है, क्योंकि यही बुद्धि आपको नहीं आगे पहुँचा सकती। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हम तो वेद पुराण पढ़ लेंगे, हमें किसी साधु संत गुरु की ज़रूरत नहीं है। तो भाई उसमें जो लिखा है वो तुम यही बुद्धि से समझोगे ना, तुम्हारी समझ तो वही है ना, तुम नई बुद्धि कहाँ से लाओगे? यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो सही समझ हमें नहीं मिलती, क्योंकि हमने उस गुरु को नहीं पकड़ा है जिसके पास सच्ची समझ है, और वही समझ से वही बात करते रहेंगे तो फिर क्या होगा? वही बुद्धि, अगर हम गीता उपनिषद पुराण पढ़ेंगे तो भी कुछ नया लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो वही है, समझ तो वही है, देह भान की समझ है, तो देह भान की बातें ही समझ में आएगी। अगर वो महाराज ने ऐसा बोला है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो लॉजिक ही तो नहीं समझ में आ रहा। नहीं तो घर पे बैठ के सब किताब पढ़ लेते ना, स्कूल में क्या लेने जाते हैं, आई बात समझ में। तो यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जब हम ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जब हम अपने परम पिता से कनेक्ट होते हैं, राइट, तो उस वक्त जो है आपके भीतर जो है बहुत सारे ये सूक्ष्म मतलब आपको आपकी एक ऊर्जा संतुलित होगी, राइट। और इस सूक्ष्म यात्रा अपेक्षाकृत मतलब ये आपको जैसे कहते हैं कि योग, ध्यान और तंत्र विद्या से इसे आत्म जागृतता और ब्रह्मांडीय सत्य के लिए महत्वपूर्ण अभ्यास माना गया है। तो जैसे जैसे हम परमात्मा से जुड़ते जाएंगे तो हम हर दिन नए सत्य की अनुभूति करेंगे। तो भाई जो हमारे नए भाई बहन आए हैं वो कृपया सुनिए शांति से, क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हम कुछ और गहरी बातें कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये बातें तो बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन आज स्पेशल टॉपिक चल रहा है 4 दिन से, तो आप ज़रा सुनिए ध्यान से, मज़ा आएगा आपको। तो आपको ये बात समझना होगा कि सूक्ष्म जो ये यात्रा है
जब इसे उचित मार्गदर्शन, मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक तैयारी के साथ किया जाए, ध्यान और प्राणायाम के साथ अभ्यास करने वाले साधक इस प्रक्रिया को लाभ ले सकते हैं। लेकिन यदि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ये चीज़ कर पाना। हाँ, तो यहाँ पे आपको एक और बढ़िया बात बताना चाह रहा था कि सूक्ष्म यात्रा को कोई आध्यात्मिक परंपराओं में एक सुरक्षित और आत्मिक विकास का साधन माना जाता है। जब इसे सही तरीके से किया जाए, योग, ध्यान, तंत्र विद्या में इसे आत्म जागृतता और ब्रह्मांडीय सत्य की खोज के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास माना गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी साधु संत धरती पे हैं, जब वो समाधि में जाते हैं तो जो तप लोक में, क्योंकि उनके कनेक्शन वहाँ तप लोक में है, तो उनकी बुद्धि का कनेक्शन ऊपर उनके जो गुरु हैं जो तप लोक में रहते हैं वहाँ पे उनका कनेक्शन होता है। तो ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन का ही एक पार्ट है। ठीक है, हमने यहाँ परमात्मा से जुड़ने की बात की तो वहाँ उन्होंने अपने गुरु से जुड़ने की बात करी। ठीक है, तो ध्यान में हम अपने गुरु का ध्यान करते हैं। ठीक है, क्योंकि गुरु को ही ब्रह्म स्वरूप बताया गया, क्योंकि वो सच्ची समझ देता है। तो हमें ये समझना है कि जो लोग भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन या इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो उसके अंदर उनको स्वयं की खोज कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, ये उत्तर खोजने की उनको क्षमता प्राप्त होती है। वो देह भान से कुछ पलों के लिए ऊपर चले जाते हैं, देह भान से उनकी बुद्धि ऊपर चली जाती है। तो इससे बहुत ही वो रिलीफ महसूस करते हैं। अगर आप भी अगर इस तरीके से अगर बुद्धि से ये मैं देह हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा नहीं हूँ, मैं मृत्यु लोक का जीव नहीं हूँ, मैं 84 लाख योनि का जानवर नहीं हूँ, अगर ये चीज़ भी अगर हम संकल्प मात्र करते हैं ना तो हम अपनी दिव्यता की अनुभूति करते हैं। राइट, हम जब अपनी आत्मा के लिए हम जब संकल्प करते हैं कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम आत्मा हूँ, परम प्रकाश की हूँ, मेरा अस्तित्व परम प्रकाश का है, तब हमारी एक ऊर्जा तुरंत ही बदलना शुरू हो जाती है। हमारे संकल्प मात्र से हमारी ऊर्जा बदलनी शुरू हो जाती है। राइट, हमारा मन एकदम शुद्ध होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे अभी आप गुस्से में थे और अभी आप तामसिक विचारों में थे और जाके आप ठंडे पानी से नहा लो और कैसे तुम्हारा माइंड ही बदल जाता है। वैसे ही आप प्राणायाम करो, लंबी सांस लो, लंबी सांस छोड़ो, तुरंत आपके विचार बदलने शुरू हो जाते हैं, या वो चीज़ से आपका कनेक्शन कट होकर आप एक न्यूट्रल स्टेज में आ जाते हैं। तो इसी तरीके से आपके संकल्प मात्र से ही आपके अंदर जो परम शांति, परम लाइट है, ये जागृत होता है और आपकी अंदर ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा से या परमात्मा की उस दिव्य शक्ति से हम जुड़ जाते हैं। अब है आगे भय से मुक्ति। तो जब ये करते हैं तब एक महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि मृत्यु के भय को समाप्त करने में ये मदद करता है। जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि आत्मा अमर है और भौतिक शरीर केवल एक स्थायी आवरण है, तो उसका मृत्यु का भय कम हो जाता है। यह आत्मा के अमरत्व और पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझने में सहायता करता है, जिससे व्यक्ति मानसिक शांति को वो प्राप्त करता है। तो यहाँ मानसिक शांति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर पल हमारे अंदर जो मन जो है वो जो हमारा मन है हर पल भय के विचार करता रहता है और भय उसके अंदर आता रहता है, फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है, तो उसको मानसिक शांति प्राप्त नहीं होती। राइट, तो ये जब हमें समझ में आ जाता है, सच्चा ज्ञान से सच्ची समझ मिलती है कि अब हमारा ये आखिरी जन्म है और यहाँ से हम अब जीवन मुक्त बनने वाले हैं, तो हमें मानसिक शांति मिलती है। मैं आपको इसका एक उदाहरण भी दे सकता हूँ कि एक गुरु के आश्रम में कोई अपने बच्चे को लेके गया कि भाई इसको तो बहुत भूत प्रेत तंग करते हैं। तो उसने गुरु ने कहा कि देख भाई, अब मैं तेरे को एक माला दूंगा, ये रुद्राक्ष की माला, जब तक तो इसको पहन के रखेगा तेरे आसपास कोई भी भूत नहीं आएगा और तेरे को जो है ना बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी, क्योंकि मैंने इस माला को हाथ में रख के जो है ना 1 महीना तपस्या की है। वही चीज़ वो बच्चे को पहना दी और उसके बाद जो है वो हफ्ते बाद जब उसको मिलने आया तो बोले ये भूत प्रेत तो सब गायब हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि एक साइकोलॉजिकली जो मानसिक शांति ना यहाँ जुड़ी हुई है। एक आपको शांति मिल गई कि आपको विश्वास आपके अंदर पैदा हो गया कि अब वो नहीं तंग कर सकते हमें। राइट, तो वो जो बच्चा है उसको एकदम मेंटली पीस मिल गई। राइट, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें सत्य के ज्ञान से मानसिक शांति पैदा होगी, हमारे शाश्वत स्वरूप को जानने से मानसिक शांति मिलेगी, परमात्मा से जुड़ने से मानसिक शांति मिलेगी। जो चाहते हैं वो हमको मिल रहा है, तब हमें मानसिक शांति मिलेगी। तो चेतना का विस्तार होगा इससे। तो ये सूक्ष्म यात्रा के दौरान व्यक्ति की चेतना का विस्तार होता है।
भाई मेरे नए आने वाले लोगों से बताना चाहूँगा कि आज हमारा ये नॉलेज सेशन चल रहा है पिछले 3 दिनों से। तो अभी मेडिटेशन जो है घर पे ही करना होगा, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ से वीडियोस मिल जाएंगे मेडिटेशन के। तो सूक्ष्म यात्रा के दौरान व्यक्ति की चेतना का विस्तार होता है। यह केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अन्य आयामों और सूक्ष्म स्तरों तक पहुंच जाती है। यह अनुभव व्यक्ति को उच्च चेतना स्तरों से जुड़ने का मौका देता है, जिससे यह ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों और आत्मा की शक्तियों को समझ सकता है। इससे हमारे शरीर में जो चक्र और ऊर्जा के जो केंद्र है वो संतुलित होते हैं। सूक्ष्म शरीर, देखो कहते हैं ना कि भाई जितना आपका ब्लड सर्कुलेशन जितना अच्छा होगा उतने रोग आपके शरीर में कम हो गए। अब उसके लिए क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि हमारा खून जो है बढ़िया चलता रहे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा बढ़िया तरीके से हमारे अंदर, क्योंकि उस ब्लड को भी एनर्जी देने वाला वो जो ऊर्जा है, अब ऊर्जा संतुलित होगी, आपका ऊर्जा का केंद्र संतुलित होगा। तो ये जब सूक्ष्म शरीर सक्रिय होता है तो यह ऊर्जा प्रवाह को सुचारू करता है और आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाता है। राइट। तो इससे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में भी सुधार हो जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये ऊर्जा को संतुलित करें। जब हम, क्योंकि देहभान में रहना ही सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। हमें ये कोई कहने वाला मिलता नहीं है कि हम कब तक हम यहाँ पे फंसे रहेंगे। हमारी बुद्धि यहाँ से मुक्त हो सकती है, हमें वो सच्ची समझ मिल सकती है, लेकिन कोई दे नहीं रहा है और कोई ढूंढने वाला मिल नहीं रहा है। तो देहभान से मुक्त होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वास्तविक स्वरूप हमारा ये नहीं है। तो हमने मैं का जो अभ्यास किया है वो हमारे लिए बहुत भारी पड़ता जा रहा है। तो इससे हमारे मानसिक संतुलन और ध्यान में उन्नति होगी। राइट। क्योंकि व्यक्ति ध्यान और साधना में गहराई तक जाता है। इसका अभ्यास ध्यान को गहराई में ले जाने और मानसिक संतुलन प्राप्त करने में उसको मदद मिलता है। इसके माध्यम से व्यक्ति ध्यान में एकाग्रत और संतुलन की उच्च स्थिति तक पहुंच सकता है। उसके बाद है अंतरात्मा से जुड़ाव। तो ये इसका लाभ है कि भी सूक्ष्म यात्रा से इस सूक्ष्म यात्रा के माध्यम से व्यक्ति को गहरे ज्ञान और अनुभव की प्राप्ति हो जाती है, जो सामान्य चेतना की स्थिति में उपलब्ध नहीं होती। यह अनुभव ब्रह्मांडीय ज्ञान और उच्च आत्मिक शक्तियों से जुड़ने का माध्यम बनता है। कई साधक सूक्ष्म यात्रा के माध्यम से भविष्य की घटनाओं या अज्ञात रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का दावा करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। जैसे बापूजी ने तपस्या की और उन्होंने इतने सालों तक तपस्या की, अपनी बुद्धि से बेहद की कला के परम धाम से पूरा नॉलेज और सब कुछ, क्योंकि वो भी तो एक सामान्य मनुष्य की तरह ये धरती लोक का ही उनके पास पूरा ज्ञान था, लेकिन उन्होंने पूरा ब्रह्मांड से ऊपर के ब्रह्मांडों से ये पूरा ज्ञान उतारा। तो ये बुद्धि को जितना सूक्ष्म करके हम ऊपर के लोक में जाएंगे, रहेंगे, वहाँ जाके हमें ये लाभ होगा। चलो, तो संस्कारों का शुद्धिकरण। सूक्ष्म यात्रा के दौरान व्यक्ति अपने पुराने कर्म संस्कारों को समझने और उनसे मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। यह प्रक्रिया आत्मा की शुद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होती है। इसके माध्यम से व्यक्ति पुराने बंधनों और कर्म बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकता है। राइट। तो ये बात आपको बहुत समझना होगा। भैया राजेश मंडल है ना, बार बार इतना मैसेज मत करो, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट मैसेज ही करने हैं। ठीक है, बार बार मैसेज करके मेरे को स्क्रीन पे डिस्टर्बेंस होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैसेज कोई आते हैं जो मुझे इसमें मदद करने के लिए, इसलिए मैं लाइव आता हूँ, क्योंकि मेरे साथ आपके भी विचार मुझे हेल्प कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा संयम रखिए। इसके माध्यम से व्यक्ति पुराने बंधनों और कर्म बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकता है। तो ये इसमें क्या होगा कि आपके समग्र जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार भी होगा। तो सूक्ष्म यात्रा के दौरान शरीर की ऊर्जा प्रणाली संतुलित होती है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। व्यक्ति को तनाव, चिंता और मानसिक थकान से राहत मिलती है। यह अभ्यास व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा, जीवन शक्ति में वृद्धि होती है। तो ये ऊर्जा एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है, जो आत्मा, मन और चेतना के उच्चतम स्तरों तक पहुंचने का ये साधन है। यह अनुभव व्यक्ति को भौतिक और मानसिक बंधनों से मुक्त करने में मदद करता है और उसे आत्मा की शुद्धि, चेतना का विस्तार और मृत्यु के भय से मुक्ति की ओर ले जाता है। इसके लाभ मानसिक शांति होगी, आत्मा की जागृतता होगी, आत्मा की उन्नति की दिशा में हमें मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये जितना हम बुद्धि से
शरीर की ओर, जो हम अपने मैं को लगाव करके इसको बड़ा करते जा रहे हैं, वो मैं जो है हमें फंसाता जा रहा है। ठीक है, तो भाई आज जैसे आप जानते हैं रतन टाटा जी का जो है उनका स्वर्गवास हुआ, तो उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ हमारे भारत के लिए बहुत अच्छा काम किया। बहुत कैंसर हॉस्पिटलें खोली, बहुत सारी टाटा मेमोरियल, आप जितना सुनेंगे आपको दिमाग में होगा, मतलब जितना भी हो सकता था उन्होंने बहुत भला किया। लेकिन अंत में एक ही बात थी कि अगर आत्मज्ञान प्राप्त किया तो ही आत्मा जो है ये जीवन मुक्त हो सकती है। बाकी जितना भी अच्छा काम किया इसके बदले उनको बहुत कुछ मिलेगा फिर से अगले जन्म में। मतलब जीवन मृत्यु से तो बाहर नहीं निकले, समझो बात को। क्योंकि ये धरती पर जितना जीवन अभी आसान दिख रहा है, इतना आसान जीवन पहले धरती लोक में नहीं रहा है, ना त्रेता में ना द्वापर में। ये युग है, ये समय है, ठीक है। सिर्फ सत्य का युग ही धरती पर अच्छा था, उस वक्त की आत्मा ही धरती पर खुश में थी, आनंद में थी। लेकिन जैसे ही त्रेता और द्वापर आया, तब से कोई शांति किसी को नहीं मिली। चाहे 1200 साल पहले या 1000 साल पहले या राजा महाराजों का राज था, तो भी कोई किसी को सुख नहीं मिला। हजारों रानियां होते हुए भी या हजारों बच्चे होते हुए भी किसी को सुख शांति नहीं मिली। ये बात आप समझिए। इवन भगवान कृष्ण को भी जब उनके सामने उनका खानदान भी समाप्त हो गया, उनके पूरे कितना सारा पूरा वंश खत्म हो गया, तो क्या रियल में उनको वो परम आनंद मिल रहा था जो उनके सामने ये चीज़ हो रही थी? लेकिन वो मेंटल तौर पे जो उनकी जो चेतना का स्तर था वो तो परमात्मा का था, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे, ठीक है, क्योंकि उनकी बुद्धि उस लेवल की थी। या उनकी तो बुद्धि की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि एज ए ह्यूमन हम किसी की बुद्धि को परख नहीं सकते कि कौन क्या सोचता है, कौन कहाँ फंसा है, कौन किस बंधन में है, हम कहाँ पहुँचे हैं, हम अपना ही नहीं पता कर पा रहे हैं। हम ही अपने में ही इतनी अगर दोस्त ढूंढने जाएं तो कितने निकलेंगे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर मैं अपने दोस्त निकालना चाहूँ तो मैं खुद जानता हूँ कि मेरे अंदर कितने दोष है। ऐसे ही हर व्यक्ति, हर मनुष्य जो देह भाव में रहता है उसके अंदर दोष होते ही है, इसमें कोई नवी बात नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये श्राप है। ये भले हम ये मनुष्य के तन से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होता तब तक तो पापी कर रहे हैं ना। हम यही कमा रहे हैं ना, हम 2 पैसे डोनेशन कर देते हैं और वहाँ तख्ती लिखवा देते हैं कि भी हमारी तरफ से इतना, या हमारी तरफ से ये मंदिर बनाया गया, या सीढ़ियाँ बनाई गई, या ये दरवाज़ा, खिड़की, टेबल, कुर्सी हमारी तरफ से फ्री में गिफ्ट दिया गया, या हमारी तरफ से लंगर लगा है जी, हमारे खानदान की ओर से, हमारे पूर्वज की ओर से, हमारे पूर्वज को ये फ़ायदा हो जाए, हमारे पूर्वज को। अरे भाई, जो उन्होंने किया है वो मिलने वाला है, ठीक है। आप उनके नाम पे करोगे तो डेफिनेटली आपका उनसे बंधन तो बनने ही वाला है ना। चलो, इसका तो उनको मिल जाएगा, आपने उसके नाम के लिए कहा। तो ये कड़वा सत्य और परम सत्य है। देखो, आप कोई भी महान जब आप श्रेष्ठ महापुरुष की बात सुनोगे ना, तो ही आपको बात समझ में आएगी। बाकी तो आपको लगेगा ये ऊपर की बातें हैं। ऊपर की बातें नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि उपराम हुई नहीं है, इसलिए ऊपर की बातें समझ में नहीं आती है, राइट। इसीलिए हमें ये सत्संग, ये ध्यान, ये ज्ञान, ये परमात्मा का कनेक्शन, ये हमारा जो योग, हमारा ध्यान, यही हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है।